हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस जपा सेशन में। तो पिछले 2 दिन से हम श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम से सुन रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि ये नाम का आश्रय लेने से क्या 7 लाभ मिलते हैं। 7 बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। तो परसों हमने सुना कि जो पहला इफेक्ट है नाम का, नाम जप का जो पहला प्रभाव है, उससे हमारे मन में विकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये नाम जप का पहला प्रभाव है। चेतो दर्पण मार्जन। हमारे चित्त में जितने प्रकार के अनर्थ हैं, विकार हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा कल हमने सुना भव महादावाग्नि निर्वापन। जब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, हम परम शांति का अनुभव करते हैं। इतनी शांति कि हम कुछ भी आसपास होता रहे उसे डिस्टर्ब नहीं होते। अंदर इतनी गहरी शांति है कि जैसे समुद्र में इतनी सारी नदियां आके पानी डालती रहती हैं, लेकिन समुद्र वैसे का वैसा रहता है। समुद्र में कोई बाढ़ नहीं आती है, उतना का उतना रहता है। तो इसी प्रकार से इतनी शांति प्राप्त होती है। भव महादावा अग्नि निर्वापणम। ये जो संसार की अग्नि है, इससे मुक्ति मिलती है। और कितना भी आसपास कुछ हो रहा हो, कितना भी डिस्टरबेंस हो रहा हो, नाम जप के प्रभाव से एक साधक उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। आज हम इस नाम जप का तीसरा प्रभाव सुनेंगे। तो तीसरा प्रभाव है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। श्रेय का मतलब होता है एक एक दूरगामी लाभ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जीवन में 2 चीजें होती हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय मतलब दूर का लाभ, और प्रेय मतलब जो इमीडिएट, जो तुरंत लाभ मिलता है। जैसे आप छोटे बच्चे को एक 2,000 रुपए का नोट दिखाएं और एक 10 रुपए की चॉकलेट दिखाएं, तो छोटा बच्चा क्या लेगा? चॉकलेट को पकड़ेगा। उसको पता नहीं है कि 2,000 के नोट से कितनी और चॉकलेट आ जाएंगी, है ना। तो वो प्रेय देख सकता है, श्रेय नहीं देख सकता है। श्रेय मतलब दूरगामी लाभ। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ऐसा ऐसा लाभ मिलता है, दूरगामी लाभ भगवान के नाम के जप से, कि जिससे हमारी रुचि बढ़ जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है ना। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी बोलते भी हैं, तुंडे तुंड तुंडे तांडव तुंड निवितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णे बुधेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृता नो जाने जनिते यत्र कृतिभि कृष्णेति वर्णद्वयी। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जब इस स्तर पर, जब जब नाम में रुचि आने लगती है, टेस्ट आने लगता है, तो ऐसा लगता है कि नाम, भगवान का नाम हमारे हृदय के आंगन में नाच रहा है। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते। और सारी इंद्रियों पर छा जाता है नाम। तो ना केवल हम जीभ से नाम बोल रहे हैं, बल्कि आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से, जीभ से, सबसे नाम का आस्वादन होता है। नाम इतना टेस्टी लगता है। जैसे मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, तो लोकल ट्रेन में हम जा रहे थे मायापुर, बहुत भीड़ थी। 3 लोगों की सीट पर 5-5 लोग ठुस ठुस के बैठे हुए। तो तीन की सीट पे 5 इधर बैठे थे, और सामने जो 3 सीट होती है उस पे भी 5 बैठे थे, और बीच में भी 4 लोग खड़े थे। बहुत भीड़ से भरी हुई थी। और उसके बीच में भी वो जो हॉकर्स होते हैं, जो चनाचूर, टॉफी वगैरह बेचने आते हैं, वो भी आ रहे थे। और इतनी गर्मी थी, पसीना आ रहा था, गर्मियों के दिन थे, बहुत उमस थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी। तो मन कर रहा था बस कब ट्रेन से बाहर निकले। लेकिन हमारे सामने ही एक लड़का, एक एक युवा लड़का और एक युवती लड़की सामने ही बैठे हुए थे, एक लड़का और लड़की। और वो आपस में इतना बातें किए जा रहे थे कि उनको ना तो गर्मी लग रही थी, ना भीड़ लग रही थी, ना घुटन हो रही थी, उनको कोई समस्या नहीं थी। उनको आपस में इतनी रुचि आ रही थी। इसको बोलते हैं रुचि। कि दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता, इतना आनंद आता है। तो ये भगवान के नाम जप का तीसरा प्रभाव है कि नाम के जप में रुचि आने लगती है, इतना आनंद आने लगता है कि
कि भक्त फिर नाम जप को करना चाहता है, उसकी बहुत इच्छा बढ़ती जाती है। फिर वो कहता है कि 16 माला क्यों, 16,000 माला क्यों ना करें रोज, उसकी ऐसी इच्छा बढ़ती जाएगी। जैसे आपको कोई कहे कि आप ये गुलाब जामुन खा लीजिए, 2 गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन खाने के आपको 500 रुपये देंगे। आप कहेंगे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है कि गुलाब जामुन भी खाओ और पैसे भी मिले। तो फिर नाम जप में इतने इतना आनंद आने लगता है, इतना परम सुख की अनुभूति होती है कि उसमें टेस्ट आने लगता है, रुचि आने लगती है। फिर नाम जप एक साधना नहीं रह जाती है, बल्कि उसमें अ, रस आने लगता है, और हम और करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि नाम जप से ही सुख मिलता है। और इस समय में सारी बुरी आदतें अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सुख ढूंढने के लिए आदमी अ, पैसा कमाता है, सुख ढूंढने के लिए शराब पीता है, सुख ढूंढने के लिए क्या क्या अनेक अनेक प्रकार के प्रपंच करता है। तो वो सब बुरी आदतें अपने आप चली जाती है, क्योंकि नाम से इतना सुख मिल रहा है, तो और कहीं सुख ढूंढने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। तो व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट रहता है, और सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, और वैसा व्यक्ति पूरे संसार के लिए एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग हो जाता है, क्योंकि वो ये सुख सबके साथ बांट सकता है। तो भगवान नाम जप में ये तीसरा लाभ है कि परम सुख की अनुभूति होती है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। और ये लाभ उसको मिलता है जिसके पहले काम आदि विकार, चेतो दर्पण मार्जनम, जो पहले दो हो गए हैं, तब हम इस स्तर पर आते हैं, तीसरे स्तर पे। तो आइए हम एक माला नाम जप करेंगे। कैसे जप करना है, पहले सब कमर को सीधे सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे बैठकर 3 गहरे सांस लीजिए। अब हम नाम जप करेंगे, बहुत तेजी से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, और ऐसे करना है कि हमें ध्यान से सुनाई दे। जितना हम ध्यान से सुनेंगे, उतना अनर्थों का नाश होगा। जितना अनर्थों का नाश होगा, उतनी शांति और सुख की अनुभूति। तो अब हम नाम जप करेंगे, ध्यान से सुनना है। अपने जप को, जो मुंह से बोल रहे हैं, उसको कान में ध्यान से सुनना है, ध्यान वहां होना चाहिए। और मन कहीं पे भटकेगा, कोई बात नहीं, मन को वापस लेकर आइए, फिर से नाम के ध्यान में लगाइए।